इमरान न्याजी साहब पेश नहीं हुए, वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला हैं इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को ये तसल्ली देना शुरू कर दे कि ये मामूली केस है, तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। फर्द जुर्म आयद होने की बारी आई है तो अदालत से राह फरार इख्तियार की जा रही है, खौफ तारी है। यानी कभी आपने ऐसा देखा है कि अदालती हुक्म की तामील करवाने कोई जाए और बंदा छुप जाए, कुंडियां लगा ले, वॉशरूम में लॉक कर ले अपने आप को और कहे मैं घर पे नहीं हूं? शिबली, आपको किस बात का डर और खौफ है? आपको यह डर और खौफ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, तोशा खाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। फर्ज जुर्म तो आयद होनी है, मुकदमे ने तो आगे चलना है। आप रींग रींग के घसीट घसीट के फर्द जुर्म लगवाएं या इंसानों की तरह सीना तान के खड़े होकर फर्द जुर्म लगवाएं, यह आपकी मर्जी है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना तो बड़ा रोते हैं, बड़ा डरते हैं। तो वो मैंने और राना सनाउल्लाह ने भी इसके लिए एक इंजेक्शन तैयार किया हुआ है। तो ये इसलिए डरता है, इसलिए रोता है, इसलिए चीखें मारता है, इसलिए अपने आप को बंद कर लेता है कि मुझे टीके से बड़ा डर लगता है, मुझे घर से मत निकालो। आज से 2 रोज कबल इसी कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने इस्लामाबाद पुलिस गई थी। इस्लामाबाद पुलिस का यह मुकदमा नहीं है। जो इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया वो कोर्ट का ऑर्डर था जिसकी तामील करवाने इस्लामाबाद पुलिस गई थी कि ये आपके वारंट हैं कि आपने 7 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना है। अब सुबह से लेकर अब तक 2 बार उनके वकील साहब आए हैं और उन वकील साहब के पास वकालतनामा भी नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि आप किसके बिहाफ में, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब का वकील हूं। हर पेशी पे एक तो वकील तब्दील हो जाता है। और 2 दफा उनसे पूछा गया तो उनके पास वकालतनामा नहीं था। किसी भी मुकदमे में जब फर्द जुर्म आयद होनी हो तो वकील ना सिर्फ अपना वकालतनामा जमा कराता है बल्कि मुल्जिम को अदालत के रूबरू पेश भी करवाता है। तो अभी तक इमरान न्याजी साहब पेश नहीं हुए। वो एक शदीद डर और खौफ में मुब्तला हैं इन केसेस को लेकर। और जब इंसान अपने आप को यह तसल्ली देना शुरू कर दे कि यह मामूली केस है, तो फिर समझ लीजिए कि उसके अंदर इस केस का डर और खौफ बैठ चुका है। इतवार वाले दिन उन्होंने जो कहा कि मामूली तोशाखाना का केस है, यह मामूली नहीं है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है। और नवीद साहब मैं आपको बताऊं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है कि जब आप 1 अरब की घड़ी पहन के जहाज पे चढ़ते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि इस घड़ी की क्या मालियत है। जब आप 50 करोड़ के ब्रेसलेट पहन के जहाज पे चढ़ते हैं, कोई इमिग्रेशन, कोई कस्टम्स, कोई कानून आपको पाबंद नहीं करता कि आपने जो चीज पहनी हुई है उसकी कीमत आप डिक्लेयर करें। इमरान न्याजी ने टेक्निकल मनी लॉन्ड्रिंग की और वो इस तरह की कि फरा गोगी जब बाहर जाती थी वो ये तोशा खाना के तहाइफ पहन के जाती थी। इनको इस तरह बेचा गया। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। और ये टेक्निकल तरीका क्या है? यानी हुंडी हवाला से ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ना कोई कैश के बक्से और कैश के जो है वो ब्रीफकेस जा रहे हैं। जा क्या रहा है? खातून टिकट ले रही है या प्राइवेट चार्टर्ड जेट इस्तेमाल कर रही है और अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जेवरात पहनकर वो जहाज में सवार हो रही है। अब ये उसकी स्वाबदीद है कि वो जिस मुल्क भी जाए वो उस घड़ी को, वो उन ब्रेसलेट्स को, वो उन इयररिंग्स को कितने का बेचती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक रिंग चलाया गया वो इस पॉलिसी के तहत चलाया गया जिसमें कानूनी तौर पे इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। महीनों की तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है कि जी इमरान न्याजी साहब जिस मुकदमे को मामूली कहते हैं, इसमें अरबों रुपए की चोरी है, अंडर वैल्यूएशन है और वो पैसा ब्लैक मार्केट में उन अशिया को बेच के अपने अकाउंट में भी जमा कराया गया और जाती इस्तेमाल में लाया गया। यह है तोशाखाना का केस। अब इधर इस्लामाबाद F6 में टाइम जोन नामी दुकान से एक जाली रसीद बनवाई गई, वो भी एक जुर्म है। यानी जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है जो सऊदी वली अहद की तरफ से मिली,
बंदा तबरकन रख लेता है अपने पास कि इस पे खाना काबा बना है। एक दोस्त मुल्क के सरबराह और एक ऐसे मुल्क के सरबराह जो खादिमैन हरमैन शरीफैन भी हैं, उनकी तरफ से एक तोहफा आया है, मैं इसको ना बेचूं। और वो दुनिया में एक पीस था, उसकी भी कदर नहीं की गई, उसको भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। ग्राफ का एक सेट है, उसके साथ भी यही सलूक हुआ। अब ग्राफ की वेबसाइट पे जिस येलो डायमंड की अंगूठी की कीमत $9,85,000 है, वो पूरा डायमंड स्टडीड सेट कितने का होगा? वो 3 अरब रुपया लगभग उसकी कीमत है। और ये वो हैं चीजें जो अंडर वैल्यू, जो इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा वजीर आजम हाउस से बाहर नहीं ले जाने देते थे। वहीं पे एजिलेंट एक कंपनी है, उसका वैल्यूएटर आता था, वहीं पे कस्टम वाले आते थे। और वो जो आपने ऑडियो सुनी कि मुलाजमों को झाड़ा जा रहा है कि तुमने इसकी तस्वीरें क्यों खींची, यानी उन तहाइफ से और दौलत से इतना लगाओ और इतनी उनसियत है कि उसको अपनी नजरों से भी दूर करना इनको गवारा नहीं है। बाकी पोस्टिंग, ट्रांसफर के कमीशन, ठेकों के कमीशन, करप्शन का पैसा जो फराह गोगी ने इनको कमा के दिया, वो अपनी जगह पे। क्योंकि फराह गोगी को एमनेस्टी किसने दी थी 2019 में? पता था, मेरे निकाह की भी गवाह है, मेरे घर में इसका आना जाना है, मेरी करीबी है। 2019 में एमनेस्टी दी, 32 करोड़ रुपया माफ करवा दिया। फिर उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया कि तमाम काला धन इनको लाके दिया जाता था फराह गोगी की तरफ से। अगर नहीं था तो फराह गोगी की सफाई इमरान खान ने टीवी पे क्यों दी कि फराह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है? नहीं है तो पाकिस्तान वापस लाया जाए, आके जवाब दे। तो ये अरबों रुपए के डाके, अरबों रुपए की चोरियां, अब फर्द जुर्म आयद होने की बारी आई है तो अदालत से राह फरार इख्तियार की जा रही है, खौफ तारी है। यानी कभी आपने ऐसा देखा है कि अदालती हुक्म की तामील करवाने कोई जाए और बंदा छुप जाए, कुंडियां लगा ले, वॉशरूम में लॉक कर ले अपने आप को और कहे मैं घर पे नहीं हूं? शिबली फराज साहब ने लिख के दिया कि घर पे नहीं है। फिर एक तस्वीर आई कि ये सीढ़ी चढ़ के दिमाग फलांग रहे हैं। भाई अदालत का सामना करें। आपके सियासी मुखालफीन ने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के अदालतों के कटहरों में कई घंटे खड़े होकर जवाब दिए हैं। आपके सियासी मुखालफीन ने अपनी बहनों के साथ अदालतों में पेश होकर कई घंटों जवाब दिए हैं। आपके सियासी मुखालफीन को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया एक जाली केस में। हम तो अदालतों में जज बशीर की अदालत में रोजाना पेश होते थे। आपको किस बात का डर और खौफ है? आपको यह डर और खौफ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, तोशा खाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। क्योंकि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, मुझे अब वो समझ नहीं आ रही मैं उसको किस तरह पढ़ूं या मैं उसकी क्या तशरीह करूं। मगर मैं अंग्रेजी जितनी लिखी है, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, वो अंग्रेजी पढ़े देता हूं। दैट मिस्टर इमरान न्याजी इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस wherein his leg is still in process of recovery, वो ठीक ही नहीं हो रही, while doctors have also recently discovered rectal prolapse and hemorrhoids. Rectal prolapse and hemorrhoids. अब मैं क्या कहूं, वो पाइल्स की उनको शिकायत है और डॉक्टर्स ने कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना करें। जब लॉन में खड़े होकर आप तकरीर फरमाते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस, अब गिरफ्तारी का खौफ और डर इतना ज्यादा बैठ गया है और अदालत में फर्द जुर्म आयद होने का डर और खौफ इतना बैठ गया है कि अपने आप को लॉक कर लेना, दीवार फलांग के भाग जाना, अपने रुफका को कहना कह दो मैं घर पे नहीं हूं। वो नोटिस से, एक कागज के टुकड़े से इतना ये शख्स डरता है। पूरी कौम के बच्चों को आगे किया हुआ है, अपने आगे ढाल बनाता है, धरने जलसे जुलूस होते हैं उनको आगे खड़ा करता है। और ये आप इतना बहादुर है कि एक तरफ अमेरिका को मुर्दे इल्जाम ठहराया रजीम चेंज का, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का, दूसरी तरफ अमेरिकन लॉबियस्ट को पैसे दिए कि अमेरिका से मेरे ताल्लुकात बहाल करवाओ। कभी अमेरिका, कभी बाजवा, कभी बाजवा, कभी अमेरिका। अपना तो पता ही नहीं है ना कि मैंने कोई कभी चोरी भी की थी जिंदगी के अंदर। अब वो कह रहे हैं टांग भी खराब है, पाइल्स की भी शिकायत है और मैं लॉन्ग डिस्टेंस, डॉक्टर ने कहा ट्रैवल ना करें। तो क्या करें फिर? फर्द जुर्म आप पे कैसे आयद होगी? अगर आप कई महीने इसको ताखीर का शिकार करेंगे और आप में इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना दम ही नहीं है
इतना सा दिल है आपका कि आप घर के लॉन में आना भी गवारा नहीं करते। उसने जब लॉक करके बैठे हैं और लोगों को कहा है मैं घर पे नहीं हूं, तो उसके बाद जब बच्चों और औरतों को इकट्ठा कर लिया तो खड़े हो गए कि जी मैं अपने घर की तकरीर, घर के लॉन में तकरीर करूंगा। फर्ज जुर्म तो आयद होनी है, मुकदमे तो आगे चलना है। आप रींग रींग के घसीट घसीट के फर्द जुर्म लगवाएं या इंसानों की तरह सीना तान के खड़े होकर फर्द जुर्म लगवाएं, यह आपकी मर्जी है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है तो बड़ा रोते हैं, बड़ा डरते हैं। तो वो मैंने और राना सनाउल्लाह ने भी इसके लिए एक इंजेक्शन तैयार किया हुआ है। तो ये इसलिए डरता है, इसलिए रोता है, इसलिए चीखें मारता है, इसलिए अपने आप को बंद कर लेता है कि मुझे टीके से बड़ा डर लगता है, मुझे घर से मत निकालो। बड़कियां आप देखेंगे तो बैठ के बैनुल अक़वामी ताकतों को ललकारेगा। बड़कियां आप देखेंगे तो ओए फलां, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फर्दर आती है तो डोर शट है, कुंडियां लगी हुई हैं, दरवाजा डबल लॉक किया हुआ है और बार बार उसको चेक भी करता है। ये ज़हनी तौर पे इतना खौफज़दा है कि बार बार चेक करता है, खुल तो नहीं गया, खुल तो नहीं गया। और आप यकीन माने, इससे बुज़दिल, इससे खौफ में मुब्तला लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लोगों ने फांसियां भुगती हैं, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं, लोगों ने अटक किले बर्दाश्त किए हैं, लोगों ने जिलावतनियां बर्दाश्त की हैं। यह वाहिद सियासी जमात का रहनुमा है जो कभी बेड के नीचे और कभी वॉशरूम में छुपता है कि फर्द जुर्म आयद, गिरफ्तारी भी नहीं है, एक नोटिस है। ये जेल जाने से जिन वजूहात की बिना पे डरता है, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, उस पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिंदगी में एक दिन की जेल नहीं है इस लाडले की, और वो इसलिए नहीं है कि कुछ ऐसी मामलात हैं जो शायद जेल में मुमकिन ना हो सकें, और वो मुमकिन ना हुए तो ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे ये फारग हो जाएगा ये शख्स। और यही इसके खौफ की वजह है, यही वजह है कि ये अदालतों के अंदर पेश होने से गुरेजा और कासिर है। और आज अदालतें जब बुला रही हैं तो ये जो दो झंडे लगा के अभी भी वजीर आजम समझ के अपने आप को बड़के मार रहा है, लोगों को तड़ियां लगा रहा है, मगर अपनी हालत ये है कि अपनी हालत पतली है, और इतनी पतली है कि शायद ये किसी ज़हनी मर्ज का शिकार ना हो जाए इस खौफ के अंदर। और ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। आप जत्था लेके आए, अकेले आए, डंडे लेके आए, कील लेके आए, आप जैसे भी आए, खौफ का साया आप पे मंडलाता रहेगा। अदालत के कटहरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप अदालत से राह फरार इख्तियार करें और कई कई महीने इस प्रोसेस को डिले करें। यह लाजिम है कि फर्द जुर्म आयद होगी, अरबों की चोरी का जवाब देना होगा। कोई टांग या कोई पाइल्स की बीमारी आपको इस काम से नहीं बचा सकेगी। आप अपने आप को लॉक करें, बेड के नीचे घुसें, दीवार फलांगें या वॉशरूम में लॉक कर लें, आपका एहतसाब हो के रहेगा। आप जो मर्जी कर लें, इदारों को गालियां दें, अफसरान के नाम लें, आपने जो करना है आप कर लें। फराह गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का हिसाब हम लेकर रहेंगे। जी, आप बता सकते हैं कि पिछली जो केसी जिस पे इनको 28 फरवरी को जज साहब ने नाकाबिल जमानत इनके वारंट इशू की, उसमें उनके फैसले में भी ये लिखा था जी कि ये इस्लामाबाद आए, हाई कोर्ट में आ गए, जी, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, जी, फिर उनकी अदालत में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने, उसका मतलब यही था, वो यही उन्होंने इसको समझा कि उनको नजरअंदाज किया गया। तो कानून क्या कहता है? जब आप एक शहर में मौजूद है, आप बहुत अच्छा सवाल मौजूद है, एक कोर्ट में नहीं जाते, तो फिर जज के पास क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, बात यह है कि जो नवीद साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपका, जो इसके वारंट गिरफ्तारी के जारी किए गए थे वो इस मकसद के लिए किए गए थे, और अदालतें करती हैं कि जब कोई मुल्ज़िम पेश ना हो कि उसकी पेशी को यकीनी बनाने के लिए कि वो हाजिर हो जाए, ये वारंट जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में आए, 7 वाली बिल्डिंग में गए, अहाते में फिरते रहे, हाई कोर्ट गए, मगर यहां पेश नहीं हुए। अब अगर पेश नहीं होते, कानून के मुताबिक 87-88 की कार्रवाई है जिसके तहत जो मुल्जिम अदालत की कार्रवाई में शरीक नहीं होता उसकी जायदाद जब्त करने का हुक्म अदालतें फरमाती हैं। और यही होता आया है कि जो मफरूर होगा उसकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी जाती हैं। तो अगर ये पेश नहीं होते तो ये दरख्वास्त भी आ सकती है कि बनी गाला और जमान पार्क और बाकी इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए, क्योंकि लॉ के अंदर तो यही इसका हल दिया गया है। बाकी जो खौफ और डर है उसके लिए मेरा मशवरा है कि अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं,
अच्छे डॉक्टर को मिलें जो आपके पाइल्स का भी इलाज करें और साथ साथ आपके जो जहनी आपका खौफ है उसमें भी आपको निकालें कि आप औरतों बच्चों के पीछे छुप के अपना वक्त ना गुजारें, आके जवाब दें जो चोरियां की हैं।